फ्रेंड्स, नेटकॉम टेक्नो चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आज अपन जो बात करेंगे वो टैली की करेंगे। देखो, अपने 2 या 3 वीडियो पहले भी हो चुके हैं टैली के। अभी भी अपन जो बात करेंगे वो टैली पे ही करेंगे। देखो, अपना जो टैली के अंदर हो चुका है उसके अंदर अपनी डेफिनेशन हो चुकी है टैली की। ओके फ्रेंड्स, अब डेफिनेशन के बाद अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन रूल्स की। तो रूल्स भी अपने हो चुके हैं, 3 रूल्स करवा दिए मैंने। ओके, उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज की थी किसकी, टैली के एंट्री की। ओके, तो आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो टैली की एंट्री की एक्सरसाइज का ही चलेगा। ओके, तो देखो अपन बात करेंगे आज टैली की एक्सरसाइज की। तो मैं बता दूं आपको कि टैली के अंदर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने पास वही है, एक फॉर्मेट तैयार करोगे आप लोग। फॉर्मेट के अंदर क्या रहेगा आपके पास, फॉर्मेट में ये रहेगा कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो। देखो, अपन डबल एंट्री मोड सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो डीआर और सीआर दो पक्ष होने हैं अपनी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एंट्री करोगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, जब भी आप लोग एंट्री करोगे, जैसे अपन फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है आपको। ओके, कैपिटल कैश में भी लगा सकते हो या फिर कोई आपके पास गुड्स भी हो सकती है। ओके, तो देखो अपन कैपिटल की बात करें, जैसे मैं सबसे पहले बोलूं कि 1,50,000 रुपए कैपिटल लगाकर मैंने क्या किया, बिजनेस से प्रारंभ किया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा 1,50,000 रुपए लगाकर मैंने क्या किया है, बिजनेस प्रारंभ किया है। तो इसकी एंट्री देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि इसके अंदर कितने खाते हैं। तो 1,50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं आपने, ठीक है। तो देखो, बिजनेस में आपके पास आया क्या, बिजनेस में लगाया तो आपके पास आया क्या, कैश आया। अब देखो आपसे गया क्या, तो देखो अपने व्यापार में क्या लगी है, पूंजी लगी है, यानी कैपिटल लगी है। तो अपने व्यापार से गया क्या, कैपिटल गया। तो आप लोगों के पास व्यापार में आया क्या, कैश। तो अब मैंने बताया था कि डेबिट पक्ष ऊपर लिखा जाता है, तो कैश अकाउंट डीआर। अब जो क्रेडिट पक्ष लिखते हो वो कैपिटल लगा के नीचे लिख दो, गया क्या, कैपिटल। अब कितना, जैसे 1,50,000 रुपए लगाए हैं आपने, तो यहाँ पे डाल दो 1,50,000, 1,50,000। ओके, अब देखो मैं सेकंड बोलूं कि मैंने 15,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा। फ्रेंड्स, साथ साथ में ध्यान रखना कौन सा क्या हो गया, यानी ये क्या है अपना, कंप्यूटर क्या है, कैपिटल अपने लिए क्या है, कैश क्या है। तो कैश अपना है, कैश यानी हैंड होता है, कैपिटल हमेशा कैपिटल ग्रुप में जाता है। अपन आगे बात करेंगे कि ग्रुप होते क्या है, क्या यूज होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी अपनी एंट्री क्या है कि कंप्यूटर खरीदा, 15,000 रुपए में कंप्यूटर खरीदा। अब खरीदा, देखो यहाँ पे पहले तो ये देखोगे कि ये एंट्री किसकी है, क्रेडिट की है, ऑन क्रेडिट है या फिर कैश है। तो देखो मैंने कोई पार्टी का नाम लिया, नहीं लिया। तो ये जो आपकी एंट्री होनी है वो किसकी है, कैश की एंट्री है। तो देखो आप क्या करोगे, खरीदा क्या आपने, कंप्यूटर खरीदा है, परचेज किया कंप्यूटर। अब देखो सबसे पहले ये देखोगे कि आपके बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। तो अपने बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप कंप्यूटर को 2 तरीके से डील कर सकते हो। आप ये देखोगे कि ये कंप्यूटर अपने लिए क्या है, यानी पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदते हो तो ये क्या है, अपना परचेज है। बट आप बिजनेस में लंबे समय तक के लिए यूज करना चाहते हो इसको, तो अपने लिए क्या है, ये फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स एसेट्स। तो कंप्यूटर अकाउंट DR2 कैश कितने में खरीदा, 15,000 रुपए में खरीदा, तो 15,000। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे मैं बोलूं कि 3,000 रुपए का मोबाइल फोन बिल के चुकाए। अब देखो 3,000 रुपए चुकाए हैं आपने, किसके चुकाए,
बिल के चुकाए हैं, तो कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे समस्त खर्चे को डेबिट, तो मोबाइल फोन बिल टू किससे चुकाया, कैश से। ओके, कितने का चुकाया, 3 डेबिट और 3 क्रेडिट। नेक्स्ट अपन बात करें तो मैं बात करूं आपसे कि 50,000 रुपये आपने HDFC बैंक में डाले। किस में डाले, HDFC बैंक में डाले। अब देखो यहाँ पे आपके पास कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख रुपए थी। इसमें से आपने 15,000 रुपये यहाँ दे दिए, 3,000 रुपये यहाँ पे दे दिए। अब क्या है, अब देखो आप जब भी इसका कैपिटल अकाउंट देखोगे टैली के अंदर अपने आप मिलेगा इतनी अमाउंट लॉस होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है आपका, 50,000 रुपये बैंक में डाले। तो देखो आपके पास पेमेंट गया कहाँ पे, बैंक में गया। कहां से गया आपका, यानी अपने बिजनेस से गया। बिजनेस के किस से गया, कैश से गया। तो यहाँ पे बिजनेस का कैश तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन से बैंक में किया आपने, HDFC बैंक। तो यहाँ पे कह लो HDFC बैंक टू कैश। ओके, कितने का, जैसे 50,000 रुपये डाले आपने, तो यहाँ पे 50,000 रुपये से क्रेडिट डेबिट कर दोगे। ओके, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एंट्री है, मैं बोलूं कि 3,000 रुपये स्टाफ को सैलरी के चुकाए। अब देखो 3,000 रुपये चुकाए हैं, किसको चुकाए हैं, स्टाफ को चुकाए हैं। किसके चुकाए हैं, सैलरी के। तो सैलरी क्या हो गया, कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो समस्त खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पे कर दोगे आप सैलरी एक्सपेंसेस टू, किससे चुकाए, जैसे मैं बोलूं कि बैंक से चेक दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू HDFC बैंक। कितने चुकाए हैं, 3,000 रुपये चुकाए हैं, तो 3,000 रुपये से डेबिट क्रेडिट कर लो। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अपन नेक्स्ट में एंट्री चलते हैं। तो अगली एंट्री में बोलूं आपको कि 15,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी मुकेश से उधार में। अब देखो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया मुकेश, और यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया आपको कि उधार में खरीदी है। और क्या खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है 15,000 रुपए की। तो आया क्या है अपने पास, स्टेशनरी आई है ना। तो आप क्या करोगे, स्टेशनरी अकाउंट टू। अब देखो अभी तक तो अपन ने क्या किया था, कैश किया था, बट देखो इस एंट्री में ध्यान रखोगे पार्टी का नाम आ गया और डायरेक्ट अपने पास क्रेडिट का ऑप्शन आ गया कि भी उधार में खरीदी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट दिया टू कौन, मुकेश। ओके, कितने की खरीदी, 15,000। ओके, तो यहाँ पे 15,000। अगला है आपका कि 10,000 रुपये मुकेश को चुकाए। 10,000 रुपये मुकेश को चुकाए। तो यहाँ पे कितने रुपए, देखो मुकेश क्या है आपका सैलरी क्रेडिटर्स है, यानी ये आपका बकाया धनराशि आपको मांगता है। अब इसको पूरा नहीं चुकाया आपने, 10,000 रुपये मुकेश को चुकाए। तो इसकी क्या एंट्री करोगे आप लोग, देखो पैसा दिया किसको है, मुकेश को दिया है, तो पाने वाला क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप ओबियसली कर दोगे मुकेश अकाउंट टू क्या, किससे चुकाए, देखो बैंक से चुकाए तो बैंक, और कैश से चुकाया हो तो कैश, 10,000। अब आप जब भी मुकेश का अकाउंट देखोगे टैली में, तो 5,000 रुपए का वापस वो क्रेडिट दिखाएगा आपका, क्योंकि 5,000 रुपए अभी भी इसके आपने चुकाए नहीं है। ओके, अब देखो अपन नेक्स्ट में चले कि जैसे 7,000 रुपए तब 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा सुरेश से उधार में। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो जैसे कंप्यूटर खरीदा था तो कैश में खरीदा था आप लोगों ने, बट यहाँ पे मैंने बोला कि सुरेश से उधार में खरीदा है। तो क्या खरीदा आपने, फर्नीचर। तो यहाँ पे करोगे आप फर्नीचर अकाउंट। देखो
यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस में लंबे समय तक के लिए यूज कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट टू कौन, सुरेश। ओके, अब देखो नेक्स्ट एंट्री बोलता हूं मैं कि 3,000 रुपए की सर्विस दी, 3,000 रुपए की सर्विस दी उधार में दिनेश को। अब देखिएगा सर्विस किसकी दी है, अपनी कंपनी। देखो ऑब्वियसली किसी पे वर्क करेगी, कोई भी वर्क होगा अपनी कंपनी का, तो यहाँ पे सर्विस का आ रहा है, यानी अपनी कंपनी सेवा दे रही है किसकी, हार्डवेयर मेंटेनेंस की। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी 3,000 रुपए हार्डवेयर मेंटेनेंस की सर्विस दी मुकेश को उधार में। तो देखो अपने से गया क्या, सर्विस। अब सर्विस के बदले अपने पास आया क्या, कैश आया, नहीं आया, कैश भी नहीं आया अपने पास। फिर क्या आया आपका, क्या चेक आया, चेक भी नहीं आया। तो फिर आया क्या आपके पास, दिनेश जी आए। तो यहाँ पे उधार की एंट्री है, तो आप क्या करोगे, दिनेश अकाउंट टू गया क्या अपने से, हार्डवेयर सर्विस, कितने की, 3,000। ओके, अब देखो नेक्स्ट मैं बोलूं कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था किसका, मुकेश का, वो चुका दिया अपन ने। तो रिमेनिंग अमाउंट 15,000 रुपए की डील हुई थी, 10,000 रुपए दे चुके हो आप, तो बाकी का कितना रह गया, 5,000 रुपए। तो मैं बोलूं कि मुकेश को 5,000 रुपए का चेक दिया, तो आप क्या करोगे, मुकेश अकाउंट टू HDFC बैंक। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करें कि आपकी जो सर्विस दी थी आपने उधार में, उसका पेमेंट प्राप्त कर लिया आपने। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी कि आपने सुरेश से 3,000 रुपए प्राप्त किए। तो देखो आया क्या आपके पास, ऑब्वियसली कैश आया, तो कैश अकाउंट। अब देखो आपने डेबिट किया था सुरेश को, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, किसको, सुरेश जी को। कितने रुपए से करोगे, 3,000 रुपए से। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अगली है कि जैसे आपने कैपिटल लगाई थी, उसमें से 3,000 रुपए का पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, यानी निजी उपयोग के लिए 3,000 रुपए निकाले अपने व्यापार में से। तो मैं बता दूं आपको, निजी को अपन ड्रॉइंग बोलते हैं, तो अपना ड्रॉइंग हुआ है, तो यहां पे करोगे आप ड्रॉइंग अकाउंट टू क्या, बैंक से निकाले तो बैंक करोगे, और कैश से निकाला तो आपने टू कैश, ऐसे एंट्री करनी है। ओके, समझ में आया आपको। ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका नेटकॉम टेक्नो चैनल में स्वागत है। थैंक यू, बाय।